उपचुनाव कराने के लिए आज चुनाव आयोग में बैठक की गई और बैठक के बाद बताया गया कि चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन कब कराए जाएंगे इसका फैसला अभी नहीं लिया गया है। ये साफ जाहिर है कि कोरोना काल में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक टेढ़ी खीर है। मध्य प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसमें से एक सीट आगर पर चुनाव आयोग पहले ही फैसला ले चुका है कि 7 सितंबर तक उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। बाकी सीटों पर चुनाव कब होंगे, कोरोना काल कब खत्म होगा, ये उसके बाद ही तय किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में आने का एपिसोड भले खत्म हो गया हो, लेकिन अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। बाहुबली 3 के नाम से वायरल हो रहे इस वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहुबली के तौर पर दिखाया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भल्लाल देव और राजमाता शिवगामी के किरदार में सोनिया गांधी नजर आ रही हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से सत्ता का सिंहासन ज्योतिरादित्य सिंधिया से छीनकर कमलनाथ को दे दिया गया था। वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जयकारे भी दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब मध्य प्रदेश में राजनीति का दौर फिर शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। बीते 15 दिनों में कांग्रेस के 3 विधायकों के दल बदलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस में हड़कंप के हालात हैं। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर इस बात का अनुरोध किया है कि अवसरवादी नेताओं को अपनी सरकार और दल में कोई जगह न दें, जिन पर प्रजातांत्रिक मूल्यों का सौदा करने का आरोप है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्य जीवित रह सकें। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अरुण यादव के मुताबिक बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगी हुई है। न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में भी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिस कांग्रेस के नेताओं को अपने नेताओं को चिट्ठी लिखना चाहिए, वो पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारा गर्म है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की आज हुई बैठक में प्रदेश के 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो तय समय पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि वो उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और सभी 27 सीटों पर कांग्रेस के साथ धोखा देने वाले विधायकों को सबक सिखाया जाएगा। राजधानी भोपाल में कोरोना ब्लास्ट जारी है। आज 144 नए मामले सामने आए हैं। शहर में अब संक्रमण ट्रिपल स्पीड से बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एहतियात के तौर पर आज रात 8 बजे से 4 अगस्त सुबह 5 बजे तक राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन किया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर के भोपाल कलेक्टर ने जरूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। नए आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से बेवजह निकलने पर पाबंदी रहेगी। जिले के अंदर और बाहर आने जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस बार लॉकडाउन में सरकार ने अपना रुख भी सख्त कर लिया है। साफ निर्देश दिए गए हैं कि जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी दफ्तर और दुकानें बंद रहेंगी। परिवहन सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल पूरे तरीके से बंद रहेंगे। इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। इसके अलावा शहर में इमरजेंसी सर्विसेज सुचारू रहेंगी। इस दौरान रक्षाबंधन और बकरीद का त्यौहार भी शहर में सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया जा सकेगा। शहर में स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने अब ये सख्त कदम उठाया है। लॉकडाउन के बीच ही राखी का त्यौहार मनाया जाएगा और इसीलिए राखी के त्यौहार के दिन जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे और यही वजह है कि अब राखी की खरीदारी के लिए लोग बाजार में पहुंच रहे हैं और ना सिर्फ राखियों की खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ जो दूसरे सामान, चाहे वो रुमाल की खरीदारी हो या फिर मिठाइयों, नारियल की खरीदारी हो, तमाम सामान की खरीदी करने के लिए जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में बाजार में पहुंच रही हैं और जल्द से जल्द जो राखियां हैं वो अपने भाई के लिए खरीद रही हैं। सुंदर सी डिज़ाइन की राखियां खरीद रही हैं, क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन था उसके बाद से मार्केट बंद थे, लेकिन अभी कुछ दिनों महीनों पहले ही मार्केट खुले हैं, लेकिन अब फिर से लॉकडाउन के चलते राखी के त्यौहार के दिन मार्केट बंद रहेंगे
हमारे साथ जो दुकान संचालक होने जानते भैया, किस तरह से भीड़ महिलाओं की यहाँ पर पहुँच रही है राखी खरीदने? राखी के दिन बाजार बंद रहेगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पब्लिक हमारे बीच आ रही है और खरीद रही है। काफ़ी पब्लिक आ रही है, चल रहा है 2 दिन से काफ़ी रश है मार्केट में। मैडम काफ़ी वैरायटी है राखियों में, तो काफ़ी ज़्यादा माहौल आया है, मगर जिस तरीके का माहौल होना चाहिए उस तरीके का लॉकडाउन से चलते हुए माहौल नहीं है। जी मैडम, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि खरीदारी हो रही है, लेकिन दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ज़्यादा लोगों को नहीं खरीदने की अनुमति दी गई है। दुकानदार जो हैं खुद एक एक करके महिलाओं से राखी खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं और महिलाएं अपने भाइयों के लिए प्यारी प्यारी सी राखी खरीद रही हैं, क्योंकि राखी के दिन वो मार्केट नहीं आ पाएंगी। और अब जो कि लॉकडाउन है, तो इसीलिए पहले से जो तमाम तैयारियां हैं राखी को लेकर वो की जा रही हैं, क्योंकि राखी के दिन जो त्यौहार है वो इस तरह से पहले से ही राखी खरीद कर मनाया जाएगा। यानी बहनें अब घर के अंदर ही अपने भाई को राखी बांधेंगी और राखी का त्यौहार मनाएंगी। आज शाम 7 बजे से शहर 58 घंटे के कंप्लीट लॉकडाउन में चला जाएगा। कोरोना वायरस का संक्रमण शहर में तेजी से पैर पसार रहा है, इसलिए अब जिला प्रशासन ने 58 घंटों के टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है। जिले के कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में राय मशवरा कर यह फैसला लिया गया है। एक और जहां भोपाल में 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, वहीं जलपुर में भी लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। भले ही जलपुर शहर में लॉकडाउन की मियाद कम है, लेकिन फिर भी एहतियातन एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 24 जुलाई यानी आज शुक्रवार शाम 7 बजे से बाजार और दुकानें बंद हो जाएंगी और 25 जुलाई को बाजार और दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी और लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। अनलॉक 2 में बाजार खोलने के साथ ही हर जगह लोगों की भीड़ लग रही थी। ऐसे में कलेक्टर ने 58 घंटे के लॉकडाउन के आदेश दे दिए हैं। बहरहाल 58 घंटे के इस लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए उज्जैन प्रशासन ने एक नई पहल की है और इस पहल को आप देख सकते हैं। हालांकि ये पीछे आप एक जो लाइन देख रहे हैं, ये किसी जो है राशन कार्ड और ये राशन को लेने वालों की लाइन नहीं है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो उज्जैन शहर में निकले तो थे, लेकिन बिना मास्क के निकले थे या उनके पास मास्क नहीं था। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीम इनको पकड़कर जो है उज्जैन के माधव कॉलेज का एक अस्थायी जेल में लेकर आई है और यहाँ पर ये अस्थायी जेल बनाया गया है। फिलहाल ये जो लाइन सीधी जा रही है अंदर, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी बताया गया है कि लोग जो बिना मास्क के निकल रहे हैं उसी के कारण संक्रमण बढ़ रहा है और अब इन लोगों को समझाने के लिए ये सब कुछ यहाँ पर ये कवायद की जा रही है। जिन लोगों को यहाँ पर पकड़ के लेके आया जा रहा है, तकरीबन अभी तक 100 से अधिक लोगों को फिलहाल उज्जैन पुलिस पकड़ के लेके आ चुकी है। इसके पीछे भी यही बताया जा रहा है कि इन लोगों को मास्क भी यहीं से दिया जाएगा। उसका न्यूनतम शुल्क 10 रुपये रखा गया है। एक व्यक्ति को 2 मास्क लेना अनिवार्य किया गया है। एक बात और है कि ये तकरीबन 3 से 4 घंटे यहाँ पर अस्थायी जेल में रहेंगे और उसके बाद इन्हें यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। बैतूल ब्लॉक के कई गांवों में तेज बारिश और आंधी के चलते भारी तबाही हुई है। खास तौर पर मक्के की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बैतूल ब्लॉक के तकरीबन आधा दर्जन गांवों के 50 से अधिक किसान इस तबाही से प्रभावित हुए हैं। मक्के की फसल पूरी तरह से तिरछी हो गई है और अब इनमें भुट्टे लगने के जो संभावना है वो ना के बराबर है। किसानों का ये कहना है कि उन्होंने प्रशासन को सूचित कर दिया था, लेकिन अब तक इस नुकसान का सर्वे कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने केसी पर काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा है। किसी ने 1.5 लाख तो किसी ने 3 लाख तक लोन लिया है और अब इस नुकसान से लोन भरना एक तरफ मुश्किल होगा और वहीं ये जो फसल ख़राब हुई है ये अभी बीमित भी नहीं है, क्योंकि अभी बीमा की जो प्रक्रिया है वो जारी है और अभी ये फसल बीमित न होने की वजह से इन्हें इसके नुकसान का बीमा भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि वो समय रहते इनका सर्वे कराए, इन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए, जिससे ये किसान जो है थोड़ी राहत महसूस करें और किसी भी तरह तनाव में आकर कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई वो अप्रिय कदम ना उठाएं। राजगढ़ के पचोर में व्यापारी श्रीराम गोयल के घर हुई 1 करोड़ से अधिक की चोरी की वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घर में ही काम करने वाली नौकरानी ने भोजन में नशीला पदार्थ मिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल राजगढ़ जिले के पचोर में श्रीराम गोयल व्यापारी के यहाँ हुई बड़ी चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। जानकारी मिली है कि व्यापारी की बेटी दिल्ली में रहती थी और एक एजेंसी के माध्यम से केयर टेकर के तौर पे एक युवती को नौकरी पर रखा था। युवती को एक एजेंसी के माध्यम से हायर किया गया था और बेटी उस नौकरानी को राजगढ़ अपने साथ लेकर आई थी। नौकरानी ने ही घर में रखा हुआ नकदी और सामान देखकर परिवार को भोजन में नशीला पदार्थ मिलाया और बेहोशी की हालत में सारा सामान लेकर फरार हो गई। पुलिस उस वक्त से ही आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही थी।
बहरहाल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन चोरी की वारदात के पीछे कहीं न कहीं व्यापारी का परिवार भी लापरवाह नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस पड़ताल में एजेंसी की क्या भूमिका साबित होती है और उस पर किस तरह की कार्यवाही होती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट बना है रायपुर। जी हां, इन दिनों राजधानी रायपुर में लगातार रोज जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। कल 205 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में 371 मरीज मिले। राजधानी रायपुर में जगह जगह कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही जगह से बड़ी करीबन 10 से 15 की संख्या में लोग मिल रहे हैं और यही वजह है कि ये जो चीजें हैं वो डराने वाली है। लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन उसके बाद भी लोग मानने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसके बाद भी घरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने के बाद भी कि रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अपनी तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन उसके बाद में अब लोग जागरूकता के तहत ही कुछ कर सकते हैं और आम लोगों को ये समझना चाहिए कि बेवजह घर से बाहर न निकले जब तक कि कोई इमरजेंसी न हो, क्योंकि जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं तो संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। साथ ही जो लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात है, खासतौर पर पुलिसकर्मी, वो भी लोगों के निकलने के चलते संक्रमण के दायरे में आने का उनका खतरा बढ़ जाता है और आम लोगों के भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जांच का जो दायरा है वो फिर भी खुद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मानते हैं कि यदि जांच का दायरा बढ़ाया जाए तो जो आंकड़े होंगे वो और भी भयावह होंगे। तो यदि आप सोच रहे हैं कि आपके आसपास कुछ जो लोग हैं वो उनमें से अगर सिम्टम नहीं दिख रहे तो वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको हमेशा यही मान करके एक आशंका के साथ चलना है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है जब तक कि जांच नहीं हो जाती है। राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे, चाहे वो पुलिस के जवान हो या फिर जो है स्वास्थ्य महकमे के लोग हैं, वो लोग भी जो है बड़ी संख्या में इससे प्रभावित हो रहे हैं। कल ही जो है डीएसपी हैं जो डीसी पटेल, उनके जो ड्राइवर हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा भी कई लगभग 50 से अधिक पुलिसकर्मी अब तक राजधानी में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये आंकड़ा पुलिसकर्मियों में भी बढ़ते जा रहा है। हालांकि बावजूद इसके पुलिस के जो जवान हैं वो चौक चौराहों पे अपनी तैनाती पूरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है और ज़्यादा जो है ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और इस कोरोना का जो फैलाव है उसको रोकने के लिए हालांकि लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन ऐसे लॉकडाउन के समय में भी न केवल आम लोगों को नियमों का पालन करने की ज़रूरत है, बल्कि आम लोग अगर घरों से ज़्यादा निकलेंगे तो ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं जो पुलिस के जवान हो या दूसरे लोग हैं, वो लोग भी प्रभावित होंगे। अब इसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए जाहिर तौर पर और भी ज़्यादा कड़ाई करने की ज़रूरत है। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर सूरजपुर का संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में 30 जुलाई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में सूरजपुर जिले में भी नए आदेशों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से सूरजपुर जिला लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ रहा है। दरअसल सूरजपुर जिले के नगर निकाय क्षेत्रों में आज से होटल, रेस्टोरेंट, चौपाटी, ठेले, गुमटी समेत सार्वजनिक स्थलों में भीड़ भाड़ वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 30 जुलाई तक बंद रखने के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं नगर पंचायत जरही में एक दिन पहले एक आयुर्वेदिक चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जरही नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया और नगर पंचायत जरही के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 3 दिन यानी 26 जुलाई तक के लिए पूरी तरह बंद रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इन दिनों अनलॉक के दौरान लोगों में मास्क और सोशल डिस्टेंस को लेकर जागरूकता की बेतहाशा कमी नजर आई। बहरहाल जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा अपने नए आदेश के साथ जिले वासियों से मास्क और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने समेत सतर्क व सुरक्षित रहने की अपील करते नजर आए। बुधवार की देर शाम जगदलपुर के पैलेस रोड इलाके में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आनन फानन में प्रशासन ने उस इलाके को, जहां कंटेनमेंट जोन बनाया गया, वहां पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। और आज शुक्रवार की सुबह करीबन 9:30 बजे के आसपास प्रशासन की कुछ टीम जो है, जिसमें कि एसडीएम, अपर कलेक्टर और निगमा शामिल थे, ये तमाम लोग संजय बाजार पहुंचे और एक आदेश दिया गया कि 15 दिन के लिए सब्जी मंडी को बंद कर दिया जाए। प्रशासन के इस मौखिक आदेश के बाद से सब्जी मंडी में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, चूँकि यहाँ पर फल व्यवसाय से लेकर के थोक और फुटकर का भी व्यापार होता है। व्यापारियों के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में माल भी पहुँच चुका है। ऐसे में चिंता थोक व्यापारियों के साथ ही फुटकर व्यापारियों की भी थी
कि वो अपने माल को रखेंगे कहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कच्चा माल है, सब्जी और फल, और सड़ने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ जो माल है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे अन्य प्रांतों से माल यहाँ पर पहुँचता है। जगदलपुर की ये सब्जी मंडी संजय बाज़ार की संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहलाती है और पूरे संभाग का जो कारोबार है बड़े पैमाने पर यहीं से होता है। ऐसे में प्रशासन के इस आनन फानन के आदेश से व्यापारी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने आज सुबह कलेक्टर से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन कलेक्टर के मीटिंग में होने के चलते व्यापारियों की चर्चा नहीं हो सकी और दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास कलेक्टर ने एक लिखित आदेश भी जारी किया है, जिसमें कि अनिश्चित काल तक के लिए सब्जी मंडी को बंद करने के लिए कहा गया है। प्रशासन के इस निर्णय से समर्थन में व्यापारी तो हैं, लेकिन व्यापारियों की मांग भी है कि चूँकि कच्चा माल है और उसके लिए कोई रास्ता प्रशासन को निकालना चाहिए, कि चूँकि जो रास्ते में माल निकल चुका है वो कल यहाँ पर संजय बाज़ार पहुँचेगा, उसे उतरवाया जाना है या नहीं करवाया जाना है, क्योंकि पूरी तरह से ये इलाका जो है वो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बना दिया गया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी, पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होगी। तो व्यापारी काफ़ी ज़्यादा संशय में है और प्रशासन से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि समर्थन सभी का है कोरोना से निपटने के लिए, लेकिन आनन फानन में निर्जय जो है वो किसी के गले नहीं उतर रहा है।